हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है ये मैं बहुत ज़्यादा मजबूरी में कर रही हूँ बिकॉज लास्ट 3 दिन से जो कुछ हो रहा है ना, आप मेरी हालत देख सकते हो। बट मेरे को ये व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी था बिकॉज मेरे जैसे जो पेरेंट्स हैं और जिनके बच्चे 6 महीने से 6 साल तक है और जिनके साथ ये वायरस हो रहा है, मेरे को उनको अपना एक्सपीरियंस बताना है और मैं कैसे डील कर रही हूँ उस चीज़ के साथ। तो मैं अगर किसी को हेल्प करती हूँ तो दैट इज़ अ वेरी 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 गुड फीलिंग फॉर मी कि अगर मेरे बोलने से किसी को हेल्प होती है तो दैट इज़ वेरी नाइस। बिकॉज ये जो फेज़ है ना, ये हैंड फुट माउथ वायरस, ये बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एंड बोथ फॉर द पेरेंट एंड अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। आप उस तकलीफ में अपने बच्चे को देखते हो एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम दिव्यता को ऐसी तकलीफ में देख रहे हैं। तो आई विल टेल यू द स्टोरी फर्स्ट कि एग्जैक्टली ये क्या है। एंड पहले हैंड फुट माउथ वायरस ये जो है, ये मैंने 8 महीने पहले एक कोई न्यूज़ में या इंस्टाग्राम पे ऐसे सुना था, बट आई डेंट टुक इट वेरी सीरियसली। और मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी कि यहाँ पे मतलब बासुदा में ये चीज़ आ गई है। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड अबाउट दिस एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस। तो दिव्यता को मैं रेगुलरली स्कूल भेज रही थी, जैसे हम रेगुलरली भेजते हैं मंडे टू फ्राइडे। एंड ऑन सैटरडे आफ्टरनून शी स्टार्टेड गेटिंग क्रैंकी। उसने बहुत क्रैंकीनेस स्टार्ट किया। लाइक खेलने में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, खाने में मन नहीं लग रहा था। तो आई थॉट कि यार सैटरडे है, घर पे है पूरे दिन, इसलिए उसको अजीब सा लग रहा होगा। एंड नींद भी उसने अच्छे से नहीं ली थी। हाफ डीप स्लीप में से वो उठ के वापस उसने अपना वापस रूटीन स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो भी एक माँ तो माँ होती है कि एक ज़बरदस्ती खाना खिलाने वाली, तो मैंने उसको ज़बरदस्ती खाना खिला दिया। एंड उसके बाद ऑल्सो उसका स्क्रीन टाइम में कोई मन नहीं लग रहा था, मैंने उसको स्क्रीन टाइम भी दिया। बट शी वॉज नॉट एट ऑल। जैसे आपको पता है कि हमारा जॉइंट फैमिली है, तो वो कहीं पे भी जाने को भी रेडी नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद सैटरडे नाइट लाइक इवनिंग से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। एंड तब मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं उसके मुंह चेक करूं। बस वो मेरे को बोल रही थी मम्मा गले में खराश हो रही है, और उसके एक दिन पहले ही उसने आइसक्रीम खाई थी। तो मेरे को लगा कि हो सकता है कि थोड़ा सा वायरल हो सकता है। एंड बहुत टाइम से वायरल चल भी रहा है यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे कभी बारिश है, कभी गर्मी है, कभी ठंडक का मौसम है, कुछ ना कुछ अजीब सा ही मौसम चल रहा है। तो आई थॉट कि इट माइट बी बिकॉज ऑफ द आइसक्रीम। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैं अपने अपने रूटीन में मस्त रही। उसके बाद व्हेन एट नाइट उसको बुखार आया, तब हम लोग थोड़े से, मैं और आदित्य, शॉक हो गए कि ये बुखार क्यों आया इसको। एंड उसके बाद शी डिनाइड हैविंग बॉटल फीडिंग। वो अभी भी बॉटल फीड करती है, रात में सोने के पहले एक बार बॉटल फीड दूध पीती है एंड देन वो सोती है। तो उसने बोला कि नहीं मम्मा, मेरे को दूध नहीं पीना, मेरे को दूध नहीं पीना। तो आई वाज क्वेश्चन मार्क कि ये दूध क्यों नहीं पीना चाहती है। तो मैंने उसको बोला कि मुंह खोल के दिखाओ मेरे को। तो उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मा, मैं मुंह नहीं खोलूंगी। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने बोला ओके। उसके बाद वन ऑफ अ फ्रेंड इन द लोकल, उनकी जो मसाज वाली आंटी और हमारी जो मसाज वाली आंटी, दैट इज़ कॉमन। तो उन्होंने बोला कि उसको ऐसे ऐसे हो रहा है XYZ किड को, और वो दिव्यता के साथ ही पढ़ती है। तो मैंने ये चीज़ सुनी थी कि उसको कुछ तो हो रहा है, दैट इज़ मुंह में छाले हो रहे हैं। एंड इवन द सेम सिम्टम वॉज दिव्यता। तो रात में मैंने आदित्य को बोला कि यार ये सेम तो नहीं है कि दिव्यता को भी ये चीज़ हो रही है। तो फिर हमने उसको वी गेव द मेडिसिन दैट इज़ आइबुजेनिक, जो हम फीवर के लिए ऑलमोस्ट टाइम्स देते हैं। वो दी हमने उसको दवाई एंड शी वेंट टू स्लीप अगेन। तो मैंने उसको बहुत बोला दिव्यता थोड़ा सा दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो, बट नो, शी डिनाइड कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन शी गॉट अप, वी सॉ हर माउथ। तो उसको माउथ मतलब पानी पीने के लिए भी उसको इतनी तकलीफ हो रही थी, इतनी तकलीफ, यू वोंट बिलीव। आप बस हैंड फुट माउथ वायरस के फोटोज देखो गूगल पे, आपकी रूह कांप जाएगी। मतलब वो बच्चे के मुंह इतना सा, वो टंग इतनी सी, उसके ऊपर वो छाले हो रहे हैं। मतलब दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सी एंड गो थ्रू इट। तो फिर दिव्यता, तो मेरे को पहले ऐसे पता था कि पहले फीवर आता है, किसी बच्चे को पहले छाले आते हैं, बाद में फीवर आता है। दिव्यता के केस में ये हुआ कि पहले फीवर आया, उसके बाद छाले आए, उसके बाद जो रेड स्पॉट्स होते हैं वो रेड स्पॉट्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो दिव्यता के एकदम थोड़े 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 हाथ पे, पैर पे, बम एरिया पे बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये 3 एरिया अफेक्ट होती है उसमें, दैट इज़ हैंड, फुट एंड डाइपर एरिया। तो बस हाथ और पैर पे एकदम छोटे 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 थे। तो मैंने ना
अब उस रात तो मेरे पास कुछ भी नहीं था और दिव्यता को थोड़ा सा ईचिंग सा हो रहा था, बल्कि इसमें लिखा गया है कि ईचिंग नहीं होती है इसमें, बट दिव्यता को ईचिंग हो रही थी। तो मैंने अपना जो नॉर्मल उसका मॉइस्चराइजिंग क्रीम है मैंने वो ही उसको बहुत सारा लगाया, बट दैट वाज नॉट गिविंग अ वेरी गुड इफेक्ट। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे कैलेमाइन लोशन जो होता है, जो एलर्जीज़ के टाइम पे काम आता है, तो ये मेरे को चीज़ पता थी, इसलिए मैंने कैलेमाइन लोशन मंगवाया और मैंने वो लगवाया उसको कल आफ्टरनून से। तो दैट गेव अ वेरी गुड इफेक्ट और उसको बिल्कुल भी ईचिंग नहीं हुई है उसमें। अब जाके संडे का दिन हमारा पूरा ऐसे ही या बुखार आ रहा था, उसको दवाई दे रहे थे, 6 घंटे तक उसको बुखार नहीं आ रहा था, फिर उसको बुखार आ रहा था, एंड देन द प्रोसेस कंटिन्यूड। उसके बाद खाने की बात, बच्चा विल थ्रो सो मच ऑफ क्रैकीनेस, बच्चा खाना ही नहीं खा पाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि गर्म खाना नहीं देना है बच्चे को, वार्म खाना भी नहीं देना है बच्चे को, बिल्कुल जो ठंडा दैट इज रूम टेम्परेचर का खाना होता है वो दो आप बच्चे को। दिव्यता डिनाइड हैविंग ORS, डॉक्टर ने बोला था ORS पिलाओ ताकि बच्चे को ताकत रहेगी, पर ORS वो नहीं पी, तो हमने उसको ड्रॉपर से ORS पिलाया थोड़ा सा ऑरेंज जूस ये वो ऐसे थोड़ा सा बहला के, बट शी हैड दैट। बच्चा पानी भी नहीं पिएगा बिकॉज उसके होठ पे वो ब्लिस्टर्स बने हुए हैं, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए आप उसको ड्रॉपर से ही पानी अगर पिलाते हो ऐसे पिचकारी करके, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड उसके बाद बच्चे को दूध आप मग से पिला सकते हो, आप कप से पिला सकते हो, कैसे भी पिलाओ, बट लिक्विड इनटेक ज़्यादा रखो, ऐसे मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला था, एंड डॉक्टर इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग द सेम थिंग। इसको पूरी रिकवरी में 6 से 7 दिन लगेंगे, हम अब कहीं 3 दिन पे आए हैं, एंड आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू गो, बट दिस इज़ अ संडे थिंग। संडे में ये हुआ, मंडे को यस्टरडे और ज़्यादा ब्लिस्टर्स थे और लिटरली वो इतने विजिबल थे कि दिव्यता मिरर पे जाके अपने माउथ को देख रही थी, तो दैट वाज वेरी वेरी हार्ट ब्रोकिंग। लाइक बहुत बुरा लग रहा था उस चीज़ को देख के कि वाई शी इज सीइंग हरसेल्फ लाइक दिस, एंड बोल रही थी मम्मा ये अभी भी ठीक नहीं हो रहा। रात में शी यूज टू गेट अप एंड शी यूज टू टेल कि मम्मा अभी तक ठीक नहीं हुआ अभी। एंड सबसे बुरी बात ये होती है कि बच्चे का मुंह इतना इतना पैक हो जाता है, इतना पैक हो जाता है कि बच्चा रो भी नहीं पाता है और बच्चा मतलब बात भी नहीं कर पा रहा है आपसे कि एग्जैक्टली मेरे को क्या हो रहा है, वो बता भी नहीं सकता बिकॉज वो ब्लिस्टर्स इतने ज़्यादा फूले हुए रहते हैं। तो हम उसको पानी पिला पिला के वी यूज टू गेट हर इन टू द नॉर्मल थिंग, एंड देन नॉर्मल मतलब 2-3 दिन से तो ऐसे लग रहा है कि दिव्यता ने बात ही नहीं करी है। मतलब जितना हम बोले इशारों में बात कर रही हैं, वो लिटरली दमशराज टाइप्स, जैसे पैपा लगाओ ऐसी चीज़ें, मतलब जो उसको कुछ बोलना है, पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना, शी इज़ जस्ट डूइंग एक्शंस, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। एक दिन आप घर पे निकालो अगर आपको लगे तो, पर आप डॉक्टर से कंसल्ट करना बिकॉज डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं इसके ऊपर कोई टारगेटेड मेडिसिन नहीं है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप बच्चे को, मैं एक ही बोलूँगी, अगर आपको स्कूल में एक भी पता चले ना कि एक बच्चे को हुआ है, तो मेक श्योर आप आपके बच्चे को नहीं भेजो स्कूल, बिकॉज टेक प्रिकॉशन, बच्चों से दूर रखो बच्चों को, एंड इट इज़ द ओनली थिंग विच वी कैन डू फॉर प्रिकॉशन मेजर्स। बिकॉज वो तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, एंड एक दूसरे का टिफ़िन खाया होगा, टच हुआ होगा, तो दिस इज़ द कॉज। सो येस दैट्स इट। अब हम दिव्यता को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, मैम ने भी मैसेज डाल दिया है लाइक स्कूल वालों ने कि बिल्कुल भी बच्चों को स्कूल मत भेजो जो भी इस चीज़ से जा रहा है। तो वी आर डूइंग द सेम थिंग, एंड आज देखते हैं दिव्यता इज़ नॉट हैविंग हर मील जैसे वो हर बार करती है। मतलब अगर 3 टाइम्स ले रही है तो वो डेढ़ टाइम ही अच्छे से खाती है, हाफ ऑफ द मील बच्चा इनटेक करता है, तो दिस इज़ द थिंग। सो दैट्स इट, यही मेरे को आपके साथ शेयर करना था। मैं कल से बहुत सारे DM, जब से मैं एक स्टोरी डाल रही हूँ तब से मेरे को सब मॉमीज बोल रही कि ये क्या एग्जैक्टली व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, और हमने भी सुना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मॉमी लोगों को अगर ये चीज़ हेल्प हो रही है तो मैं बता दूँ उनको, इसलिए मैंने आपको फटाफट बता दिया ये चीज़। बस बता आती होंगी, घर में हर एक इंसान ये कोशिश कर रहा है कि उसका मन बहलाने के लिए कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा टेंशन उसका डाइवर्ट करने, पर उसको वो नहीं, मतलब उसको वो हैप्पीनेस ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि जो भी उसके साथ वो हो रहा है। सो येस दैट्स इट फॉर टुडे, एंड यही मेरे को शेयर करना था आप लोगों के साथ। आई होप कि आपको ये हेल्प करे। अगर किसी को भी ये चीज़ अगर हो रही है तो आप उनके साथ ये चीज़ शेयर करो, एंड मेक श्योर कि बच्चों को आप जूसेस और ये चीज़ें दो। अगर बच्चा पीता है तो बहुत अच्छी बात है, दिव्यता इज़ नॉट दैट किड कि बच्चा को पिएगा, और दिव्यता नहीं पीती है बिकॉज शी इज़ वेरी चूजी अबाउट सच थिंग्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू।